आज आज की क्लास में मैट्रिक्स पार्ट 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें बेटा हमने लास्ट टाइम आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था। आज हम आपको क्लियर करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में परिवर्ताव्यूह कहते हैं। एक्चुअल में हिंदी में हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं बिकॉज सीबीएसई हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसे अच्छे से कवर कर सकें। ठीक है, ये बेटा परिवर्ताव्यूह, इसे हम ए डैश और ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है क्या? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। व्हेन वी चेंज रो इन कॉलम एंड कॉलम चेंज इन रो। ठीक है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है और कॉलम्स को रो में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इंटरचेंज इन rows and columns. It means row convert in the form of column, columns convert in the form of row. For example, this is the matrix 1 2 5 7. हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इट मीन ए डैश। ए डैश फाइंड करना है तो बेटा हमें क्या किया? 1 2 5 7, इसका डैश फाइंड करना है। अब डैश फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंज इन सेकेंड कॉलम। ये क्या हो गया? ए डैश इज इक्वल टू 1 5 2 7। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? ए डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 5 2 7। इट मीन रो चेंज इन कॉलम, रो चेंज इन कॉलम। अब सेकंड वे में देखिए, कॉलम कॉलम क्या था? फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ रो, सेकेंड कॉलम कन्वर्ट इन द सेकेंड रो। इट्स ओके। अब देखिए एक एग्जांपल इसी में ऐड करें, स्पेस मेंटेन कर रहे हैं थोड़ा सा। ए डैश होल डैश। अभी मैंने ए डैश फाइंड किया था, ए डैश का होल डैश फाइंड करते हैं तो फिर क्या है? 1 5 2 7 होल डैश। अगेन रो चेंज इन कॉलम 1 5 2 7. What is this? It's a given matrix. Yes or no? तो एक यहाँ स्टेटमेंट प्रूफ होता है, ए डैश होल डैश इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। ये चीज समझ में आ रही है? किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो रो कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम हो जाता है। ठीक है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रांसपोज मिल गया। और ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, देन यू विल फाइंड सेम मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, ये चीज समझ में आई?
देखिए बेटा, इसमें मैं दो चीजें आपकी और प्लस कर रहा हूं अभी, बिकॉज मैंने आपका एडिशन क्लियर किया है, सब्ट्रैक्शन क्लियर किया है मैट्रिक्स का, तो इसलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ही बात लेकर के चल रहा हूं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई बातों को आगे बढ़ाता हूं। तो आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ये टू पार्ट में ब्रेक हो रही है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और बेटा एक होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे बेटा हम लोग कहते हैं सममित अवयव। देखिए भाई, इसे हम कहते हैं विषम सममित अवयव। यह है सममित अवयव और इट्स अ विषम सममित अवयव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें मेमोराइज करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, जो इनका पोजीशन एलिमेंट होता है ए आई जे ऑलवेज इज इक्वल टू ए जे आई। फर्स्ट कंडीशन जो हमें दिखती है। सेकंड पॉइंट इनका होता है ए आई आई नेवर इक्वल टू 0। नंबर थर्ड, ए डैश इज इक्वल टू ए। इट मीन कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है, दैट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P, then A is half of A plus A dash. Same condition apply in इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट AIJ, ये जो पोजीशन एलिमेंट है वो उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है भाई। ये आपका क्या हो गया, AII ऑलवेज इक्वल टू 0। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, A डैश इज इक्वल टू माइनस ए की इक्वल फाइंड आउट होगा, ठीक है। कैसे होगा ये भी हम दिखाएंगे। नंबर 4, Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास में 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास भी ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं। देखिए, जैसे 1 2 के प्लेस पे कोई एलिमेंट है तो 2 1 के प्लेस पे भी सेम एलिमेंट होगा बेटा, ठीक है। 3 1 के प्लेस पे तो 1 3 के प्लेस पे भी वही एलिमेंट होगा, ठीक। लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स नॉट इक्वल टू 0, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है 0 ना हो। ऐसा कंडीशन हमने ये कहा डायगोनल 0 नहीं होगा, इट मीन कोई 1 एलिमेंट 0 हो जाए, 2 एलिमेंट 0 हो जाए, बट लेकिन ऑल एलिमेंट्स डायगोनल के 0 नहीं होंगे, ठीक है। यहां कंडीशन क्या होती है, ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल विल बी 0। क्लियर। आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए के इक्वल आता है। ये फॉर्मूला आप सबको पता है, P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, Q इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, A माइनस A डैश, सॉरी। देखिए लास्ट फाइनली जो क्वेश्चन आता है इन दोनों को कंबाइन करके आता है। शो दैट P प्लस Q 1/2 A प्लस A डैश, A माइनस A डैश, डैश वाला टर्म कैंसिल हो गया, 1/2 2A, 2 2 also cancel is equal to A।
इट मीन्स सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूफ आता है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, P प्लस क्यू इज इक्वल टू A। तो आज की क्लास में हम इसी पे ही डिस्कस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और ये डाउट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, A is equal to 1 2 5 7 minus 1 8 3 4 6। ये एग्जांपल है बेटा, इसमें हम फाइंड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हम A डैश। ठीक है, P मैट्रिक्स, Q मैट्रिक्स एंड फाइनली P प्लस Q। हमें फाइंड क्या क्या करना है, A डैश फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, P मैट्रिक्स इट मीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स। सॉल्यूशन, ट्रांसपोज ऑफ A, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A डैश, फर्स्ट रो चेंज इन फर्स्ट कॉलम 7 minus 1 8 3 4 6। क्लियर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, रो चेंज इन कॉलम। नाउ P आप लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने पहले लिखा हुआ है, सममित आव्यूह लिखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, 1/2 करली ब्रैकेट यूज किया है बिकॉज मैट्रिक्स के पास में ऑलरेडी बिग ब्रैकेट होता है। तो ये हो गया 1 2 5 7 minus 1 8 3 4 6 प्लस 1 7 3 2 minus 1 4 5 8 6 1/2 ऐड करते हैं फर्स्ट 2 9 8 9 minus 2 12 and 8 12 and again 12। Yes or no? 12। See here, अब आपने देखा प्लस हमारे पास क्या था, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया था सिंपल, हमने इसका ट्रांसपोज किया और फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड किया। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा क्या नजर आ रहा है, ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर माय डायगोनल एलिमेंट्स 2 minus 2 and 12। अब देखिए 1 2 के प्लेस पे 9 है, 2 1 के प्लेस पे भी 9 है, 1 3 के प्लेस पे 8 है, 3 1 के प्लेस पे भी 8 है। यस और नो? और यहां क्या नजर आ रहा है, 2 3 के प्लेस पे 12 एंड 3 2 के प्लेस पे 12। बेटा डिस्कस छोटा सा करें तो ये क्या है, 3/3 ऑर्डर की, बिकॉज नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इट मीन इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर। ओके, तो रीराइट अगेन, P इज इक्वल टू 1/2 2 9 8 9 minus 2 12 8 12 12। इसे मेंशन कर दीजिएगा, वैसे तो मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करता हूं जिससे मिस्टेक ना हो। It's your P matrix. It means symmetric matrix. Now
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या फाइंड करेंगे? Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। A मैट्रिक्स इट मीन फर्स्ट वैल्यू 1 2 5 7 minus 1 8 3 4 6 3 4 6 माइनस क्या है बेटा? ए डैश हमारे पास 1 7 3 2 minus 1 4 5 8 6 5 8 6 and then curly bracket close 1/2 1 minus 1 0 2 minus 7 5 this one 2 7 this 5 0 4 minus 2 minus 4 and 0. It means all diagonal elements are 0. Therefore it's a इसकी symmetric matrix. Second condition, here is minus 5, here plus 5, here 2, here minus 2, here 4, here is minus 4. Okay, two conditions same. Q is equal to 1/2 0 minus 5 2 5 0 4 minus 2 minus 4 and 0. It's your इसकी symmetric matrix. Mention equation number 2. Because हमारा तो लास्ट मोटिव क्या है? P plus Q. Yes or no? Note it. देखिए बेटा, क्वेश्चंस को क्लियर करना है, लिखने के पैटर्न पे फॉलो कीजिएगा। लिखने का पैटर्न आप लोगों को आ गया तो क्वेश्चन सबके अच्छे से हो जाएंगे और मार्क्स भी बोर्ड में अच्छे ही आएंगे। ठीक है ना? फोर्थ कंडीशन पे चल रहे हैं हम लोग, P plus Q। P plus Q करते हैं तो एक चीज इसमें कॉमन है 1/2। तो बेटा 1/2 मैं पहले से कॉमन ले रहा हूं। वैल्यू ऑफ P 2 9 8 2 9 8 9 minus 2 12। सेकेंड कंडीशन, थर्ड रो 8 12 12 बेटा। देखिए भाई, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 0 minus 5 2 5 0 4। नेक्स्ट इज minus 2 minus 4 and 0। क्लियर? 1/2 minus 2 and 0 2 9 minus 5 4 8 minus 2 सॉरी 8 minus 2 नहीं 8 plus 2 है 8 plus 2 10 9 5 14 minus 2 0 minus 2 12 4 16 6 and 8 and 12। बेटा मैं लास्ट वीडियोस में आपका क्लियर कर चुका हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन, और किसी का क्लियर ना हुआ हो तो वो मेरी लास्ट वीडियोस से क्लियर करें। फिर भी डाउट है तो कमेंट्स में मेंशन करें। 2 का डिवाइड करते हैं बेटा अंदर तो 1 हो जाएगा, 2 होगा 5 7 minus 1 and 8 here 3 4 6। what's the value coming? 1 2 5 1 2 5 7 minus 1 8 7 minus 1 8 3 4 6। ये क्या हो गया? इट्स योर गिवन मैट्रिक्स। ठीक है? Therefore P
P plus Q is equal to A. Hence proved. समझ में आया कॉन्सेप्ट? आप कहेंगे सर आपने P रफ नहीं किया, मैं रफ नहीं किया, इसका एक कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ डिफर दिखाना चाह रहा था, मैं यहाँ इधर रिप्रेजेंट कर लेता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए P को हम यहाँ नोट कर रहे हैं 1/2 2 9 8 9 minus 2 12 and 8 12 12। यहां से इरेज कर देते हैं, आपको प्रूफ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्क्रीनशॉट लें तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं कहूँगा पेन डाउन प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से डाउट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन अटेंड कीजिए। स्क्रीनशॉट ओनली मोबाइल्स में रह जाएंगे, आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए बेटा मैं इसमें एक और चीज ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूशन में। ये तो आपने फाइंड कर ही लिया, अब मैं शो कर रहा हूँ P डैश इज इक्वल टू P एंड Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। जो ये बताते हैं कि गिवन मैट्रिक्स जो है हमारा सिमेट्रिक है या अदरवाइज नहीं है। देखिए मैंने P डैश किया, P डैश इज इक्वल टू 1/2, रो चेंज इन कॉलम 2 9 8 9 minus 2 12 8 12 12। What's a change in this matrix? Here is no change. Row convert in the form of column, second row convert in second column, third row convert in third column, but value and position are not changed. That's why it's a complete P. P dash is equal to P. P dash is equal to P. It means transpose of matrix always equal to the given matrix, but it's a called only and only symmetric matrix, not a symmetric matrix. Condition is symmetric matrix, symmetric matrix is this। Q dash फाइंड करते हैं बेटा तो -1/2, माइनस का नहीं आएगा, यहाँ का वैल्यू इरेज हो गया। 0 -5 and 2, 0 -5 and 2 5 0 4 -2 -4 and 0, ठीक है। क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो में तो -5 है, हियर +5, यहाँ +2 है या -2 है। हम लोग क्या करेंगे, अंदर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -½ एंड 0 -5 -2, स्पेस एडजस्ट करेंगे 5 0 -4 एंड -2 -4 एंड 0 also। Now it's a given matrix Q dash is equal to -Q। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद में हमारे को इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है। और इस लेक्चर में मैंने आपके 5 पॉइंट क्लियर किए हैं। ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये कैसे शो करेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, चेक इट गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। P dash is equal to P, symmetric matrix। Q dash is equal to -Q, it's a इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये कंप्लीट एक्सरसाइज है आप लोगों की बुक में, ट्राई कीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन इस पे बनते हैं, वो मैं मल्टीप्लिकेशन करने के साथ साथ आपको क्लियर करूंगा, ठीक है।